अवैध मजार पर धामी सरकार का एक्शन। दून अस्पताल की मजार पर चला बुलडोजर। 50 साल पुरानी थी मजार। उत्तराखंड की धामी सरकार का लगातार अवैध मजारों पर एक्शन जारी है। देर रात देहरादून के दून अस्पताल के परिसर में बनी मजार को गिरा दिया गया। ये मजार दून अस्पताल के गेट पर बनी हुई थी। जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश के एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इस मजार की शिकायत कर जांच करने की मांग की थी। जांच करने के बाद मजार अवैध पाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। देहरादून प्रशासन की जांच में पाया गया कि ये मजार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी, जिसके बाद इस मजार को ध्वस्त किया गया। इस मजार को लेकर दून वासियों में तरह तरह की चर्चाएं भी होती रही है। कोई इसे फकीर तो कोई इसे किसी अन्य तरह की मजार बताता रहा है। यहाँ बैठे खादिम अस्पताल के मरीजों के बीच जाकर यहाँ इबादत करने का अंधविश्वास का काम करते थे। बता दें कि इस अवैध मजार के बारे में बारीकी से पहले जांच की गई। साथ ही दून अस्पताल प्रशासन से इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई, जिसके बाद यहाँ के खादिम को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई दस्तावेज न होने की वजह से अवैध मजार को हटा दिया गया। वहीं मजार पर हुई कार्रवाई पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मजारों और मदरसों पर कार्रवाई करके सरकार सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। अवैध है या नहीं है, ये पहले निर्णय होना है। रुद्रपुर और जो दून हॉस्पिटल में मजार तोड़े गए, इन दोनों का प्रबंधन और रखरखाव वक्फ बोर्ड करता रहा है और वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। वक्फ बोर्ड को ये तय करके बताना चाहिए कि ये लीगल थी या इलीगल थी। अगर इलीगल थी तो वक्फ बोर्ड वहाँ पैसा खर्च कैसे कर रहा था, उसका प्रबंधन क्यों कर रहा था, और अगर इलीगल नहीं थी तो सरकार के तोड़ने पर वक्फ बोर्ड ने विरोध क्यों नहीं किया, वक्फ बोर्ड उस पर सामने क्यों नहीं आया। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और बीजेपी से मुझे ये पूछना है कि आप ये आग जो लगा रहे हैं आपके घर की ओर को भी आएगी। हमारे सनातन धर्म के बहुत सारे मंदिर, प्रतिष्ठित मंदिर फॉरेस्ट लैंड में हैं, उस पर आपका क्या कहना है। कल कोई आग अगर वहाँ तक पहुँची तो देश में बहुत बवाल होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। देश में आप नफरत फैला रहे हैं, कृपया इसको रोकिए। वहीं स्थानीय विधायक खजान दास ने मजार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को सही बताया। उन्होंने कहा कि दून अस्पताल की मजार को 50 साल से भी ऊपर हो गया है और ये अतिक्रमण के दायरे में थी। प्रशासन ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही कदम है। हॉस्पिटल की मजार 50 साल से भी ऊपर इसको हो गए हैं और ये अतिक्रमण के दायरे में थी। और आज दून हॉस्पिटल दून मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित हुआ। आने जाने में बहुत परेशानी होती है और प्रशासन ने जो कदम उठाया है वो सही कदम है। मैं प्रशासन का और सरकार का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जहाँ पर भी अतिक्रमण है वहाँ पर हटाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। वहीं मजार के खादिम ने इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। खादिम का कहना है कि हमें प्रशासन और शासन के द्वारा कोई नोटिस नहीं मिला। मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ बैठा करते थे। अंग्रेजों के समय की मजार थी। 50% मुस्लिम तो 95% हिंदू मजार पर आते थे। कोई नोटिस नहीं मिला भाई साहब। पहले यहाँ मेरे फादर बैठते थे, 50-60 साल वो बैठ के गए, 3-4 साल मुझे हो गए थे। ये अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है। अब सरकार ने आई, रात को पुलिस लगाई, निपटा के ले गई। किसी को कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं दिया। अस्पताल के मरीज आते थे यहाँ दुआ मांगने, कोई अपने बच्चों को लेकर आ रहा, कोई किसी तकलीफ में आ रहा, वही अपने चद्दर चढ़ाते थे, वही अपना प्रसाद चढ़ाते थे। ज़्यादातर अस्पताल वाले आते थे यहाँ, दुख तकलीफ वाले। 5% ही मुसलमान आते थे, 95% जो है हिंदू ही आता था और उन्हीं से 2 रोटी चलती थी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। जहां जहां अतिक्रमण है सब जगह से हटना चाहिए। देखो, हमारा कहने का मतलब है, मैं तो धामी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो पूरे प्रदेश में जो ये अतिक्रमण के खिलाफ जो ये अभियान चल रहा है, निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ पर किसी भी समाज का जो कब्जा है उस कब्जा से मुक्त करा रहा है। मैं उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ पे भी जिस जगह पे ऐसे अतिक्रमण हो वो जो है हटने चाहिए।
बता दें कि इन दिनों धामी सरकार ने उत्तराखंड में अवैध मज़ारों और मदरसों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। अब तक उत्तराखंड में 500 से अधिक अवैध मज़ारों पर बुलडोजर चलाया गया है। इसके साथ ही 135 से ज्यादा अवैध मदरसे सील किए गए हैं। वहीं इस कार्रवाई को कांग्रेस नफरत फैलाने की बात कह रही है।